पहले इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, एक नारा होया करता था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। उस समय रोडी के अंदर उपचुनाव हुआ था। इंदिरा गांधी जी स्वयं आए थे रोडी हल्के के अंदर और उन्होंने कहा था कि देवीलाल को हराओ, मैं जो कहोगे मैं करूँगी। उड़ा साहब की करे तो रोहतक वो क्या करें, मेरा गढ़ है बना लेंगे चेयरमैन अपना, क्यों नहीं बनाया फिर? भाजपा वाले कैसे बना के फिर? जब पहली बार जब ये 3 काले कानून बने थे, इस जो कमेटी का गठन हुआ था वो कांग्रेस के राज में हुआ था। पहली बार इस कानून को टेबल पर लाने वाली कांग्रेस पार्टी के 370 गिना के होली इस बात ने 5-6 साल कत्ता ही गिनाओगे इस बात ने। 2 मिनट में लाग जाएंगे भारत माता की जय, क्यों हम एकले जामे भारत माता के, हम कौन जामे भारत माता के हैं, तो हम एकले ही पूत होंगे। पर सत्ता होना ना होना का लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, लड़ाई तो रोज चलती है। अगर आप यूं सोचो कि सत्ता में जाके लड़ेंगे फिर तो हम कभी सत्ता में भी नहीं जाओगे। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल अत्री और आप देख रहे हैं हरियाणा खबर 18। किसानों के सच्चे सेवक ताऊ देवीलाल ने एक बात बोली थी और वो बात अब सही साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने बोला था कि अगर आप सिर्फ पानी से नहाओगे तो सिर्फ आप कपड़े बदलोगे, लेकिन अगर आप पसीने से नहाओगे तो आप भविष्य बदलोगे। और ये बात सच साबित होती हुई इनेलो की जो परिवर्तन यात्रा चल रही है उसमें सच साबित होती दिखाई दे रही है। तो मेरे साथ भाई अर्जुन चौटाला जी हैं, इनसे बात पूछेंगे कि इस बात का पहले तो महत्व असली में क्या है, क्या आप इस समय पसीने से नहा रहे हो? ये तो जी शाम ने चलो मेरे साथ, आपने बेरा पड़ जाएगा कितना हुआ पसीने में। और बड़े चौधरी साहब हमेशा एक बात कहा करते थे, ये बात उनकी बिल्कुल सच्ची है। और बड़े चौधरी साहब का एक मंत्र था, एक मोटा था जिसको उन्होंने अपने जीवन में अपनाने का काम करा। बड़े चौधरी साहब हमेशा कहा करते थे, संघर्ष सदैव सक्षम। संघर्ष हमेशा सक्षम होता है, चाहे समय लगे वो बात नहीं है, लेकिन जैसे हमारे पुराणों में भी लिखा है, कर्म करो फल की चिंता ना करो। वही बड़े चौधरी साहब हमेशा कहते थे भी हमारा काम कर्म करना है, संघर्ष करना है, फल उसका अपने आप मिलता है। हरियाणा के चुनाव में, हरियाणा की राजनीति में इनेलो पिछले 5 से 6 सालों में खत्म होती दिखाई दे रही थी। पिछली बार भी अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 1 सीट आई थी, लेकिन इस बार की जो परिवर्तन पदयात्रा चल रही है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि भीड़ काफ़ी है, बहुत सारी भीड़ इनेलो ने जुटाई है। उसको आप भीड़ बोलोगे या फिर भविष्य बोलोगे? सबसे पहले तो मैं आपकी ये बात करेक्ट करना चाहूँगा कि इनेलो कभी ख़त्म नहीं हुई। भले हमारी 1 सीट आई, उसका कारण ये था हमारा कार्यकर्ता मायूस था, और मायूस होने का कारण भी है उस कार्यकर्ता के साथ, हमारे कार्यकर्ता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। जो सरकार, जो सत्ता शायद से उनकी झोली में आनी थी, वो चंद लोगों ने उसको छीन करके अपने लोभ लालच के लिए उनको धोखा देने का काम करा। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश में सभी वर्गों के अंदर इस बात का आक्रोश है और इस बात को लेकर बहुत क्रोध भी है। तो सत्ता परिवर्तन बिल्कुल है और इंडियन नेशनल लोकदल का संगठन दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। और इसमें आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आप तो विधायक वाली उसकी बात कर लेते हो, हाल ही में जिला परिषद के चुनाव हुए थे, कांग्रेस के कितने बने चेयरमैन आपने ध्यान है? बिल्कुल कम बने। चेयरमैन कितने बने हैं? ये नहीं, मैं काउंटिंग याद नहीं है। चेयरमैन 0 बने हैं। इनेलो एकमात्र ऐसी विपक्षी पार्टी है जिसने अपने दम पर अपने जिला परिषद का चेयरमैन बनाने का काम करा। एक चेयरमैन के पास एक MP से भी ज्यादा ताकत, वो भी चौधरी करण सिंह चौटाला जी है। तो ये कहना कि इनेलो का संगठन कोई कमजोर है, मेरा नहीं मानना। आज भी इनेलो इतनी मजबूत है कि अपने दम पर अपने चेयरमैन बना सकती है। यही बात अगर कांग्रेस की करे, उड़ा साहब की करे, तो रोहतक वो क्या करें, मेरा गढ़ है बना लेंगे चेयरमैन अपना, क्यों नहीं बनाया फिर? भाजपा वाले कैसे बना के फिर? तो इंडियन नेशनल लोकदल तो हमेशा से एक मजबूत संगठन रहा है और अब और जोर शोर से हमारे कार्यकर्ता साथी संगठन को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आपने कार्यकर्ताओं की बात करी, अगर कार्यकर्ताओं की डीप में जाएं, हम गहराई में जाएं, तो इनेलो एक ऐसी पार्टी जो कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को मायूस नहीं करती। अगर हम अदर पार्टियों की बात करें, बहुत सारे कार्यकर्ता नाराज हैं। पहले सिरसा में जो है मुख्यमंत्री कार्यक्रम हुए, कार्यकर्ता तो छोड़ो, वहाँ के प्रॉपर MLA भी इन्होंने उनका साथ नहीं दिया। फिलहाल जो है अमित शाह रैली करके गए सिरसा के अंदर, वहाँ पे भी जो है फिलहाल के जो MLA हैं उनका नाम तक नहीं लिया गया स्टेज के ऊपर। क्या कहना चाहोगे? उसका एक कारण है, एक बार आप जैसे पत्रकार भाई से मेरी बातचीत हो रही थी तो उसने मेरे से पूछा कि जी इनेलो को कार्यकर्ता में ऐसी क्या ताकत है कि वो इतना मजबूत है? तो मैंने उससे बोला कि तुम एक काम करो, तुम पहले BJP की बात करो। क्या किसी गांव का आम कार्यकर्ता ये कह सकता है कि मुख्यमंत्री के साथ मेरी सीधी बातचीत है, या मुख्यमंत्री मेरे को 2000 की 10,000 की भीड़ में बाई नेम पहचान के बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते। वो स्टेट छोड़ो, वो अपने हल्के में नहीं बता पाएंगे 4 कार्यकर्ता ऐसे। आप बात करो कांग्रेस की, तो वो एक टूटा हुआ संगठन है, ये रोज एक दूसरे ने गाड़ काटेंगे, वो रोज एक दूसरे ने लड़े। आप कैथल जाओगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, कोई कहोगा मैं तो सुरजेवाला का हूँ। आप भिवानी साइड जाओगे तो वो कह देगा जी मैं किरण चौधरी जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप रोहतक जाओगे तो वो कह देगा मैं हुड्डा परिवार के साथ हूँ। आप अम्बाड़ा साइड कहीं और जाओगे किसी और के साथ जुड़े हैं। रोहतक वाले ने कैथल वाले कौन जानते, कैथल वाले रोहतक वाला कौन जानता।
भिवानी वाले ने कोई और दूसरे जिले में कौन जानता, फिर इनकी कार्यकर्ता की पूछ का है। अब आओ इंडियन नेशनल लोकदल पे, हरियाणा को कोई गांव उठा लो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोई गांव उठा लो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के हर गांव में अपने एक एक कार्यकर्ताओं को बाई नेम बाई फेस जानते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये सारा हरियाणा कहता है। और उसी तर्ज पर चौधरी अभय सिंह चौटाला भी हर कार्यकर्ता को बाई नेम बाई फेस जानते हैं। जब आपके सुप्रीमो आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं, आपकी काम की कदर करते हैं, तो आवश्यक आपका कार्यकर्ता मजबूत होगा। अब अगर हम बात करें, मैं सुबह भी जब यहाँ पे कवर करने आया था पद यात्रा को जहाँ से चलती है, तो यहाँ पे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के समक्ष बहुत सारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन करी है इनेलो। कितनी जो है लोगों का समर्थन डेली जो आप लोग जुड़ रहे हैं इनेलो के साथ, कितना समर्थन मिल रहा है? समर्थन तो जी गिनती करने पर आगे तो मन लागे मैं गिनती आपको कोई आंकड़ा भी नहीं दे पाऊंगा। हर गांव के अंदर हमारी ज्वाइनिंग हुई है, ऐसा कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पर हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। और जब यात्रा कहीं से जाती तो आसपास के भी गांव के जो कार्यकर्ता हैं वो नए साथियों को ला रहे हैं, वापस जोड़ने का काम कर रहे हैं। पुराने साथियों ने भी वापस ये माना है कि भाई हमसे ये गलती हुई थी कि हमने गलत लोगों का साइड का समर्थन करा था। और उनको विश्वास इस बात का पूर्ण है कि जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो केवल और केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला बढ़ा सकते हैं, केवल और केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब बात करें पार्टी की, इनेलो पार्टी एक हरियाणा की पार्टी कह सकते हैं, क्षेत्रवाद है, जैसे कोई बड़ी पार्टी है, बीजेपी की बड़ी पार्टी है, पूरे राष्ट्र की पार्टी है। आपको लगता है कि राष्ट्रवाद की पूरे एक जो राज्य में विकास करवा सकती है, कि क्षेत्रवाद की पार्टी जो है एक राज्य में विकास करवा सकती है? राज्य के अंदर केवल क्षेत्र की पार्टी विकास करा सकती है। केंद्र की पार्टी कभी भी मैंने देखा नहीं कि किसी भी राज्य के विकास को वो अपनी प्रायोरिटी लेकर चलते हैं, कहीं पर भी नहीं है। यहाँ तक कि इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, मैं तो हर बार ये आंकड़े देता हूँ आपको, 38% बेरोजगारी है, गुजरात में सिर्फ 2% है। ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं भेदभाव तो है, कहीं ना कहीं मोदी जी के तो ये भी जी करे कि ब्रो यो तो तन मिले ना मिले बाद में, पर गुजरात तो तेरा रह जाएगा, तो वो जोर ही उधर मारते हैं। केवल और केवल अगर हरियाणा के अंदर विकास हो सकता है तो इंडियन नेशनल लोकदल कर सकती है, कांग्रेस भी नहीं कर सकती। कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। जब पहली बार जब ये 3 काले कानून बने थे, आप इसका आपको मैं ही ला के दे दूंगा, विधानसभा की प्रोसीडिंग ला के दे दूंगा। इस जो कमेटी का गठन हुआ था वो कांग्रेस के राज में हुआ था, और उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे आपने बेरा है? माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। ये कानून बनाने वाले वो थे, लागू भले ही भाजपा ने करे हो, पर पहली बार इस कानून को टेबल पर लाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। उस समय यूपी के अंदर और कई पार्टियां थी, उन्होंने क्षेत्रीय कई दल थे, उन्होंने डट के विरोध करा। सरकार उस समय स्थिर नहीं थी तो उनको अपने ये फैसले वापस लेने पड़े। आज भी मैं ये चीज़ कहता हूँ, आप गांव में चलो, आम किसान से मिलो, उससे पूछो कि भाई आपकी ज़रूरतें क्या है। वो आर्टिकल 370 नहीं गिनाएगा, वो ये नहीं गिनाएगा कि बॉर्डर पे क्या लड़ाई हुई, वो चीन उसकी जरूरत नहीं है। अभी मैं आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ। अमित शाह ने भी जो सिरसा के अंदर काम गणवाए वो सारे सेंट्रल लेवल के काम थे, सिरसा को वो एक भी सौगात नहीं दे गए, ऐसा क्यों? सारे सेंट्रल लेवल के क्या काम थे, क्या दिया सिरसा के अंदर? हॉस्पिटल बना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में, यूनिवर्सिटी बनी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के अंदर, जितनी सुविधाएं, मंडी बनी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में, नहरें आई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के, जितनी सुविधाएं हैं सिरसा के अंदर आज के दिन, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने यहाँ के लोगों को प्रदान करने का काम करा, उन्होंने अपना कर्म करा है। मैं आज भी ये कहता हूँ, वो आए थे सिरसा, क्या गिना के 370 गिना के हो लिए इस बात ने 5-6 साल, कत्ता गिनाओगे इस बात ने? तेरा 370 ते पेट भरे है के? जब तेरे एरिया में कोई नौकरी होगी, कोई नौकरियां लगेंगे, काम लगेंगे, जब ही पेट भरेगा किसी परिवार का, जब कोई किसान खुशहाल होगा, जब ही वो अपने परिवार का पेट भरेगा। 370 किसका पेट भर देगा? ये तो केवल और केवल कहीं चल जाओ 2 मिनट में लाग जाएंगे भारत माता की जय। क्यों हम एकले जामे भारत माता के? हम कौन जामे भारत माता के हैं? तो हम एकले ही पूत होंगे। इस देश का किसान है भारत माता का असली बेटा, इस देश का सैनिक है भारत माता का असली बेटा, इस देश का एक एक नागरिक है भारत माता का असली बेटा। ये ठेकेदार बने फिरते हैं, ये किसी का भला नहीं कर सकते, ये तो लोगों को सिर्फ बांटने का काम करते हैं। सिरसा हमेशा इनेलो का गढ़ रहा है। अभी अमित शाह जब रैली करके गए सिरसा के अंदर, क्या नहीं आपको लगता वो सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं आपके गढ़ में? कर लो कोशिश, हमें कौन सा फर्क पड़ना है? क्या राजनीतिक मायने हैं इसके? कर लो कोशिश। मैंने पहले भी बोला है, पहले इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, एक नारा होया करता था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। बड़ी दबंग नेता होते थे, हम तो चलो जी पैदा भी नहीं हुए थे, पर हम ये बातें सुना करते हैं। उस समय रोड़ी के अंदर उपचुनाव हुआ था, इंदिरा गांधी जी स्वयं आए थे रोड़ी हल्के के अंदर और उन्होंने कहा था कि देवीलाल को हराओ, मैं जो कहोगे मैं करूँगी। रोड़ी के लोगों ने बड़ा तरीके से उनको जवाब देने का काम करा। मलेका गांव में पिछले चुनावों के अंदर प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने भी इस प्रकार से बातें कही थी, पर जी इन बातों के कोई राजनीतिक मायने नहीं है। लोग आज इस बात को समझते हैं कि जो हमारे बीच है
जो हमारे साथ है, जो हमारे समक्ष है, जो हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, वो बड़ा करेगा। ये जो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है, साल में एक गेड़ा मारे और वो भी 370 गिना के भाज जाए, वो करेगा भला? कौन करेगा भला? जो यहाँ रहता है वो भला करेगा। तारे गांव में सरपंच की चुनाव हुआ है, हम कोई बाहर ते लाके सरपंच बनाओ या गाँव वाले बनाओ? हाँ, तो फिर बाहर वाले ने कौन सुनेगा, कौन देखेगा? ठीक है, सरकारी कर्मचारी गए हुए थे, बेचारों की मजबूरी थी भाई, सरकार का दबाव था, पुलिस वालों पे दबाव था, मिल्क प्लांट वाले जितने भी सरकारी कर्मचारी उन पे दबाव था, सरपंचों पे दबाव था, चले गए। उधर भी रैली में आते जाते से पूछोगे ना आए क्यों, क्या जी क्या करा, कोई भाईचारे में आ गया, कोई किसी के दाव में आ गया, किसी की नौकरी थी, कुछ कोई नहीं है सरकार से। अच्छा, समय की कमी है, आखिरी सवाल है आपके पास भी हमारे पास भी। टक्कर की पार्टी आप किसको मान रहे हो? कि जब भी कोई पार्टी अपना चुनाव का प्लान बनाती है तो एक सामने कोई टक्कर पार्टी देखती है, हमें इसको हराना है, टक्कर की पार्टी किसको मान रहे हो अभी हरियाणा में आप? देखिए जी, इंडियन नेशनल लोकदल कोई अपने राजनीति को आगे बढ़ाने वाली पार्टी नहीं है, कोई सत्ता के लोभ लालच की पार्टी नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल एक विचारधारा की पार्टी है, और जब आप विचारधारा की लड़ाई करते हो तो आपकी किसी से टक्कर नहीं होती। आपका एक ही लक्ष्य होता है कि आप उस विचारधारा को प्रदेश के अंदर लागू करो, आप उस विचारधारा को प्रदेश के अंदर बढ़ावा दो, आप उस विचारधारा के तहत प्रदेश के अंदर विकास करने का काम। विचारधारा भी लेकिन जब सीट जीतोगे तभी आएगी ना, बिना सत्ता के विचारधारा कहाँ से आएगी? क्यों? यो किसने कह दिया? हम जननायक चौधरी देवीलाल के सिपाही हैं, हमारी विचारधारा किसानों के साथ खड़ी है, हमारी विचारधारा मजदूरों के प्रति हमेशा रही है। सीट आए ना, क्या हमने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी? हमने सारी उम्र लड़ी है। जननायक चौधरी सत्ता होती है तो लड़ाई एक मजबूत होती है ना। फिर जब सत्ता होती है तो वो लड़ाई आप यूँ एक तरह से मानो कि भी आप उस लड़ाई को पूरा आगे तक ले जाने का काम कर सकते हो, पर सत्ता होना ना होना का लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। लड़ाई तो रोज़ चलती है, हर रोज़ एक नई लड़ाई होती है, हर रोज़ एक नई समस्या होती है, हर रोज़ विचारधारा की लड़ाई बढ़ती है। अगर आप यूँ सोचो कि सत्ता में जाके लड़ेंगे, फिर तो हम कभी सत्ता में भी नहीं जाओगे। ये कहने की बातें हैं। जननायक चौधरी देवीलाल ने जब अपना राजनीतिक जीवन शुरू करा था, क्या वो सत्ता में थे? उनकी एक विचारधारा तो थी, उस विचारधारा को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम करा, मजदूर आंदोलन चलाने का काम करा। लोग सत्ता आपको अपने आप देंगे, आप इन चीज़ों के पीछे भागोगे तो लोग आपकी सच्चाई को समझ जाएंगे। आप लोगों के काम करो, आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करो, लोग अपने आप आपको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, आपको इस चीज़ का ख्याल भी नहीं है। जब जनता आपके साथ प्रेम से लगती है तो कोई लड़ाई बड़ी छोटी नहीं होती, वो हर लड़ाई जीती जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन चौटाला जी। बहुत सारी बातें हुई, राजनीति की बातें हुई, पार्टियों की बातें हुई। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी जो विचारधारा वो कमेंट में कर देना। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हरियाणा खबर 18, मैं हूँ मिस्टर राहुल अत्री।